हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर में एमसीक्यू में पहले लेक्चर में 26 प्रश्नों को पढ़ा था। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इस सीरीज को पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं। और जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या देख चुके हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेढ़ फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27। आपको पता है जो कंप्यूटर आपका 8वां प्रश्न पत्र है फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें से 12 नंबर पासिंग होता है। 12 नंबर आपको पाना एकदम कंपलसरी है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। आपको पता है MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी है, ठीक है, ये भी होता है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम दोनों के लिए होता है। जो MS पावर पॉइंट आप लोग देखते हैं आपके सिस्टम में होता है, तो ये और वो दोनों के लिए होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है। देखिए DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जो DNS आपका कंप्यूटर सिस्टम में होता है उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए क्या होता है, हर एक डोमेन यानी कि क्षेत्र होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम यानी कि कौन से डोमेन का कौन सा नेम है और कौन सा किस सिस्टम में आता है। तो जिस प्रकार आपका एड्रेस होता है कि विलेज, पोस्ट, पीओ, सब पीओ, ठीक है, थाना, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, उसी प्रकार आपका शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हर एक किसी भी संस्था के लिए क्या होता है, DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है, शैक्षणिक संस्था है तो एजुकेशन हो जाएगा .edu, ठीक है, इसको कहते हैं। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। तो डाटा सुरक्षा में किसकी आवश्यक है, मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, हार्ड डिस्क की सुरक्षा करना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे या फ्रॉड या जालसाजी किए जाते हैं। कैसे, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित, उपरयुक्त सभी। तो किस प्रकार आजकल फ्रॉड चल रहा है आप सभी को पता है। हैकिंग भी हो रहा है, ठीक है, आपका फ़ोन या आपका पर्सनल डाटा को हैक कर लिया जा रहा है हैकरों द्वारा, या क्रैकिंग किया जा रहा है, या लुभावने ऑफर, या इतने का आपका लॉटरी लग गया, ऐसे बातों से आपको क्या हो रहा है, जालसाजी कर रहा है। तो इनसे दूर रहना चाहिए थे, उपरयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर का वायरस कितना होता है, 4 से अधिक होता है। वायरस एक चैप्टर है। प्रश्न नंबर 32, डाटा सुरक्षा के चरण हैं। डाटा की कापियां रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डाटा सुरक्षा के कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहले आप डाटा की कॉपी लेंगे, उसके बाद डाटा को नियमित रूप से बैकअप लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, यानी कि अ दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, हार्टमेल का विकास किसने किया, बताइए। सबीर भाटिया, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, पीटर नार्टन। तो हार्टमेल का विकास किसने किया, प्रश्न नंबर 33 का उत्तर बताएंगे। तो हार्टमेल का विकास सबीर भाटिया ने किया था। प्रश्न नंबर 34, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, ठीक है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर बताएंगे। तो देखिए हार्डवेयर क्या होता है, जनरली आपका जो भी भौतिक पुर्जे होते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जो बाहर से दिखे। प्रश्न नंबर 35, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी क्या होती है, भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट, या उपरयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 35 बताएंगे। प्रश्न नंबर 35 क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी होता है तो हार्ड कॉपी क्या होता है, जो हम लोग प्रिंट करते हैं वही हार्ड कॉपी होता है, प्रिंटेड आउटपुट होता है वो, ठीक है। वो पहले ही क्या होता है, प्रिंट होता है, तो प्रिंटेड आउटपुट के अंतर्गत क्या आता है आपका, हार्ड कॉपी आता है। हार्ड डिस्क भौतिक
पुर्जा। हार्डवेयर क्या होता है? भौतिक पुर्जा। प्रिंटेड डिवाइस नहीं होगा ये, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 36, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है कहाँ पे? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये यूनिक्स होता है और लिनक्स होता है। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को क्या करना है? किसमें? सूचना में, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। प्रश्न नंबर 37, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर क्या होगा? तो उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? तो कितनी व्यू होती है? 4, 7, 5, 10। तो MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में कितने व्यू होते हैं? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर बताएंगे तो 4 व्यू होते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखिए, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? तो जो विंडोज़ आप जो देखते होंगे लैपटॉप में होता है विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 9, उसी प्रकार तो सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में कौन सा पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? आप लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 39, तो ये क्या था? 3.1 वर्जन था। प्रश्न नंबर 40 देखिए, FTP का पूरा नाम क्या है? F, T और P। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर बताइए। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा। देखिए हाइपर दिया तो H हो जाएगा, तो HTP हो जाएगा, ये होगा नहीं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 का क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 41 देखिए, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो फ्री जो ट्रायल देते हैं आपको सॉफ्टवेयर, हर एक जिस प्रकार आपका बहुत सारे एडिटिंग ऐप हो गया या कोई भी ऐप होता है, वो क्या करता है, वो उसको सॉफ्टवेयर मान लीजिए। तो जो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कब एक्सपायर होते हैं? कोई भी आपको फ्री में सामान नहीं देना चाहता है कंपनी। तो प्रश्न नंबर 41 का उत्तर क्या होगा? तो मैक्सिमम 1 मंथ रहता है, 30 दिन रहता है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसमें कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रश्न नंबर 42 का क्या उत्तर होगा? तो किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 43, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो चिप से, कॉम से, कंप्यूट से या कंडीशन से? तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? बताएंगे उत्तर। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर हो जाएगा कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट या कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 44 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है अनुभाषक कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक संग्रहित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 44 का उत्तर हो जाएगा आपका कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। तो OS क्या करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर के यूज को क्या करता है? सरल, आसान बनाता है, दिक्कत नहीं होने देता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका लिनक्स है, ये लिनक्स OS होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? डोमेन है, सिस्टम यूटिलिटीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अभी ऊपर हमने बताया है कि सरल बनाता है कंप्यूटर के कार्य को। मल्टीटास्किंग में है या मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर बताएंगे। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा?
मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। लिनक्स क्या होता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या करता है? मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग के लिए फ़ायदेमंद होता है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। देखिए, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। और चौथे पीढ़ी में क्या यूज हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था? देखिए, वैक्यूम ट्यूब आपका पहला जनरेशन का है। ठीक है, और दूसरा जनरेशन का पूछा है, तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर बताएंगे कि आईसी चिप होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। तो द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर हुआ था। और देखिए, ये प्रथम पीढ़ी का हो गया वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ था? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था आपका? मतलब प्रोसेसर था। पहले वाले में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीसरे में आईसी था, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड एकीकृत चिप था। ठीक है, और चौथे में क्या था आपका? माइक्रो प्रोसेसर। चौथे में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। चौथे वाली पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर लगा था। प्रश्न नंबर 47, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो 47 का उत्तर बताएंगे। देखिए, नेटवर्क में अगर ये काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? आप सोचेंगे नेटवर्क कंप्यूटर कहेंगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? हम लोग सर्वर कहेंगे। नहीं कहते हैं सर्वर आज नहीं चल रहा है, तो सर्वर कंप्यूटर आपका स्पेलिंग ये होगा सर्वर का। प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर, संगणक, गणक, कैलकुलेटर। बताइए। प्रश्न नंबर 48, तो प्रश्न नंबर 48 का उत्तर क्या जाएगा? कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं संगणक, यानी कि गणना करने वाला। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम है? LAN लोकल एरिया नेटवर्क का, कि इंटरनेट का, कि AMAN, ठीक है, या WAN या वाइड एरिया नेटवर्क का? तो किस नेटवर्क प्रसार क्षेत्र सबसे कम है? ये तो वाइड है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब वाइड यानी कि बृहत क्षेत्र में है तो ये तो होगा नहीं। इंटरनेट, ये तो बहुत ज़्यादा, पूरे विश्व में इंटरनेट फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे नेटवर्क प्रणाली सबसे कम क्षेत्र वाला, सबसे कम प्रसार वाला पूछ रहा है, तो लैन होगा नहीं, मैन होगा नहीं। देखिए, ये प्रसार क्षेत्र जब कम की बात किया है तो लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल की बात हो रहा है। जैसे नहीं कहते हैं कि आप लोकल से हैं क्या, तो उसी प्रकार लोकल एरिया नेटवर्क। जब लोकल एरिया की बात हो रहा है यानी कि सीमित क्षेत्र की बात हो रहा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का विस्तार क्या होता है? सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा CUI कस्टमर यूजर इंटरफेस दोनों गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि ग्राफिक्स भी अच्छा होता है और कस्टमर यूजर इंटरफेस दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, उन्हें कहते हैं, किस में रहते हैं? विंडोज़ में, MS-DOS में, या लिनक्स में। देखिए, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, या SUN है में। 50 का उत्तर बताएंगे तो किस में होता है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कस्टमर यूजर इंटरफेस किस में होता है? विंडोज़ में होता है। प्रश्न नंबर 51, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? मनोरंजन से, संचार से, सैन्य से, मौसमी विज्ञान से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या होता है? वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल को क्या कहते हैं? संचार का माध्यम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। लिंकर, बूटिंग लोडर, BIOS,
या सुपरवाइजर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ओएस नहीं है, इन चारों ऑप्शन में बताएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 52 देखिए, जो ये आपका लिंकर होता है ये भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बायोस ये भी हमने बताया क्या, बेसिक, बी से क्या हो जाएगा बेसिक, आई से बेसिक इनपुट, ओ से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आपका लिंकर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी क्या है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बूटिंग लोडर ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सुपरवाइजर नहीं है। और पूछा है कौन नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जो भी आपके MCQ 1 पॉसिबल हैं आने में फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में, हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डिटेल फर्स्ट सेमेस्टर वाले परिस्थितियों के साथ शेयर कर दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, जाइए चेक करिए, वहाँ से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।